जय हिंद साथियों। आज मैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, तो मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थे, ठीक है। लेकिन बाद में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, ठीक है, ये 4 शेड्यूल को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं को जो है 52वें यानी 52 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया था और 11वीं को जो है सो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और 12वीं को जो है सो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं, जो कि अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषा को जोड़ा गया। अब हम देखते हैं तो मूल संविधान में कौन कौन सी भाषाएं थी। तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषा 1950 यानी संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम में थी। लेकिन अभी जो है सो 15वीं भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में 16वीं, 17वीं और 18वीं, यानी इसको जो है सो 1992 में जोड़ा गया था 71वीं संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन कौन सी भाषा थी? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषा को जो है सो 71वीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब देखेंगे 19वीं से लेकर के 22वीं, ठीक है। इसमें जो है सो 4 भाषा यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह जो है सो 2004 से प्रभावी हुआ। अब देखते हैं भाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, यानी भाग 17 को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो है सो संघ की भाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा न्यायपालिका की भाषा और चौथा विशेष निर्देश, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 343, इसमें क्या बोला गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। आर्टिकल 344, इसमें राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, तो राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन का अधिकार है, ठीक है। अब जो है आर्टिकल 345, इसमें जो है सो राज्य को पावर दिया गया है, तो राज्य को अपने आधिकारिक राजभाषा चुनने का अधिकार देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में भाषा से संबंधित प्रमुख आयोग और समितियां। तो अनुच्छेद 344, ठीक है, 344 के तहत समय समय पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निकायों का गठन किया गया। अब देखते हैं प्रथम राज्य भाषा आयोग, जिसको खेर आयोग 1955 भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे, ठीक है। अब देखते हैं संसदीय राजभाषा समिति, पंत समिति 1957, ठीक है। इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। इसका कार्य क्या था? तो खेर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करना। इसी की सिफारिश पर राज्य भाषा आयोग 1963 बना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में भाषा से संबंधित प्रमुख आयोग और समिति, ठीक है, वही जो अभी टॉपिक आपको बताए थे। तो इसमें एक है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसको बोलते हैं CSTT 1967। इसका कार्य क्या था? तो विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए प्रमाणिक शब्द का निर्माण करना, ठीक है। और नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यक आयोग 1957। इसका जो है सो अनुच्छेद 350B के तहत स्थापित किया गया था। इसका कार्य क्या था? देश में छोटे भाषाई समूह के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करना। तो ये था आपका भाषा से संबंधित आयोग और अनुसूची और आपको आर्टिकल, ठीक है। अब चलते हैं
आज का प्रश्न यह है, तो संविधान का कौन सा भाग राज्यभाषा से संबंधित है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।